ओके, तो you can ask any question, जब भी चैट ऑप्शन में जाके you can ask, और अगर आपको लगे कि कोई बात कहनी है देन यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। दिस इज जस्ट इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या कोई दिक्कत है देन यू कैन से, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कितने लोगों को प्रोटॉन का मास पता है, मास ऑफ प्रोटॉन? वेरी गुड। तो चलो, ये कुछ कुछ बातें हैं, देखो इसकी बिगिनिंग कहाँ से है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बेसिक बेसिक। देखो, हम केमिस्ट्री में समझ रहे हैं सारे मैटर एलिमेंट्स, ठीक है, उनका क्या मास रहेगा, कैसे हम मेजर करेंगे, उसका एक तरीका है। और उसमें हम देखेंगे उतने मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ समझेंगे शुरुआत में। तो उसके लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एनी मैटर स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज एटम, ठीक है। कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, ये सब उसके स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब इनमें एटम में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, राइट। तो उनके मासेस क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले। सो तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। their representation and what is the mass। तो पहला है, लेट्स से फर्स्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? 1p1। मास क्या है इसका? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, एक बात याद रखना, k का मतलब होता है 10⁻3। तो अगर इसको मुझे k मीन्स 10⁻3, तो अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है देन व्हाट आई विल राइट 1.672, ठीक है, इनटू 10⁻⁻27, और k की वैल्यू क्या है? 10⁻3। तो क्या हो जाएगा? +3, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर हिंट। तो अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। फिर से मैंने बोला k मतलब क्या होता है? 10⁻3। 10⁻3 आप लिख दोगे तो ये आ जाएगा, and this is also approximately equals to 1 AMU। AMU पे आएंगे थोड़ी देर में। सेकंड है, मान लो सेकंड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अच्छा, इस पे मास जो है वो 1 है एंड चार्ज भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पॉजिटिव में। सो दैट्स how we have written like this। Neutron is not having any charge but mass is also equals to 1, so that's why this is also 1.675 into 10⁻⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? विच इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो 1.675 into 10⁻⁻24 gram, which is also approximately equals to 1 AMU। And then we are having electron। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1 E0। अप्रोक्सीमेटली मास हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस 0। एंड ये क्या हो गया आपका? इसका मास होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, मास, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर है और ये बहुत कम है उससे, ठीक है। नाउ क्यों हमने ये समझा? क्योंकि देखो, जो भी एटम में जो मेन मास है वो है किसके कारण?
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। इनके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, सो दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपने पहले पढ़ रखा है, मास नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, ये सब। थोड़ा आपको लिखते हुए जाना है जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने और क्या सीखा हुआ है? हमने ये सीखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर दैट इज represented as Z is equals to number of protons, and since atom is neutral, है ना, since atom is neutral, that's why number of proton is equals to number of electrons. Number of protons is equals to number of electrons. ठीक है, बट यहां पे एक बात याद रखना, है ना, नोट, इन एन आयन, आयन में चार्ज ऑलरेडी होगा, तो वहां पे क्या होगा, इन एन आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे कुछ या ले ले, वो जो भी एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर निकाल देगा, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, एग्जाम्पल Na, तो Na में क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू है 11 सोडियम में, ठीक है, फॉर सोडियम। बट अगर मैं लिख लूं 4 फॉर Na+, तो क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, भाई इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पहले 11 थे, अब एक कम हो गया, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, ठीक है, तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 10। तो ऐसे ही याद रखना है ना, आयंस में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू चार्ज वी विल सी, और एटम में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें पकड़ ली कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है, ये प्रॉब्ली सबको पता होगा, आई जस्ट रिपीटेड, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, ठीक है, दैट इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज, तो भाई एक प्रोटॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू है और एक न्यूट्रॉन का भी मास अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू है। तो अगर जितने जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन सब का टोटल मास इसका क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, मास नंबर तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला में पता है। अगर जब मैं जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, है ना, ऑक्सीजन एटम, तो इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is going to be approximately 8 into, है ना, मास ऑफ वन प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा 1 एएमयू प्लस 8 into mass of one neutron, that is 1 EMU approximately. So this is going to be approximately 16 EMU. तो इसलिए हमने ये बात नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाली बात की। तो इसमें ऑक्सीजन एटम में कितने 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर हो गया 16 और इसी तरह से एटॉमिक मास क्या हो गया 16 AMU। अब ये हम समझते हैं AMU क्या है। ठीक है, तो आप अपने अपने डाउट सब लोग चैट पे लिखो मुझे, ठीक है, सारे लोग जिन जिन को जो जो डाउट है कीप राइटिंग। शाश्वत बेटा आप मुझे चैट में लिखो अपना डाउट। व्हाई इज एटम न्यूट्रल, एएमयू भी मैं बताऊंगा। कुणाल का डाउट है कि भाई एटम न्यूट्रल क्यों है, तो भाई हाँ एक एक करके, एक मिनट। तो भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है किसी भी चार्ज के कंपैरिजन में। ऑल चार्ज आर गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, जैसे NaCl है Na+Cl-। ठीक है, और फिर दूसरा डाउट अभी मैं एक एक करके समझता जा रहा हूँ। दूसरा, व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई इट बाय 1 AMU, शाश्वत का डाउट है ये। तो बेटा हमने पहले लिखा था जब मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहे थे विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर है, तो 8 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 8 AMU के पास। ये तो क्या है, नंबर है, एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास के बराबर होता है, वो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे यूनिट है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट क्या है, आपने लिखा 5'6", अब मैंने बोला ही नहीं आगे इंच, तो कोई जरूरी थोड़ी ना इंच ही समझेगा, हो सकता है सेंटीमीटर समझे, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट है यूनिट भी लिखना, तो यहाँ पे हमने वही यूनिट लिखी। मास नंबर क्या है 16 है और मास, एटॉमिक मास क्या है 16 AMU। ठीक है, तो दैट इज टेलिंग अस कि भाई यूनिट क्या है। अब एक एक करके फिर ओके, AMU अभी आगे बताएंगे, एटॉमिक मास यूनिट। कैन द अप्रोप्रिएट मास बी मेजर्ड, यस, थ्रू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज यू सेड दैट वी जस्ट हैव टू ऐड, मतलब ये नहीं समझा मैं शाश्वत आपकी बात कि सर किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, सब में अलग अलग होता है। वी हैव टू रिमेम्बर लिटिल बिट, थोड़ा बहुत किसी किसी के बारे में, बाकी वी हैव टू लीव। सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज 1 AMU, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। ठीक है, एग्जैक्टली 1 AMU नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत का क्वेश्चन है, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यह हो गया ओके।
Na प्लस रिएक्शन के बाद होगा, यस, किसी भी रिएक्शन के बाद होगा, कुछ होने के बाद होगा। सर पहले C12 के प्लेस पे हाइड्रोजन लेते थे ना, यस। हम आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग समझते जाओ, उसमें कोई डाउट है तो पूछते जाओ, ठीक है। अभी और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये मतलब बेसिक बातें हैं कि हमें ये बात पहले से पता है, बस उसी को हम बेसिस बना के ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक स्टैंडर्ड चाहिए, है ना। जैसे अगर आप भाई कोई सामान तौलोगे, है ना, इफ यू वांट टू मेजर अ मास, यू नीड टू फाइंड द स्टैंडर्ड, मतलब किसके रेस्पेक्ट में क्या यूनिट आपकी रहेगी, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई बहुत भारी चीज को मेजर कर रहे हो तो आपको बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, जैसे वो टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट द लेट्स से रिप्रेजेंट द यूनिट इन ग्राम और मिलीग्राम, है ना। अगर मान लो एक बहुत बड़े ट्रक का वेट करना है तो आपको मिलीग्राम में नहीं लिखोगे, यू विल बी राइटिंग इन टन, है ना, लाइक दैट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे atoms are very small, we want to write in appropriate unit, we want to find it कि भाई ऐसा क्या स्टैंडर्ड बना है जिससे सारी बातें सही हो जाए। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। जैसे मान लो मुझे 100 ग्राम तौलना हो, तो मैं 1 किलो से नहीं तौल सकता हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। मुझे फिर ग्राम वाले छोटे छोटे पार्ट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, पहले हमने सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मैं पहली हेडिंग लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, ठीक है। दिस इज, इन शॉर्ट यू कैन राइट AMU, और AMU, that is standard for measuring atomic mass, and 1 AMU is equals to 1 by 12 into mass of an atom of carbon 12 isotope, ठीक है। तो let's say if we are going to write, this is the standard, this is according to, this is from 1961, हम 1961 से ये स्टैंडर्ड मान रहे हैं कि 1 AMU is equals to 1 by 12 into mass of an atom of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास आता है अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to power minus 23 ग्राम। Hence this is approximately, this comes approximately, ठीक है, 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम। तो 1 AMU is approximately equals to 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम। तो अब समझते हैं कि ये जरूरत क्या क्या पड़ी। तो जब तक हमने ये AMU इसके बारे में हमें नहीं पता था, so we want to measure the mass, obviously हमें बड़े बड़े एलिमेंट्स के बड़े बड़े एटम्स हैं, उनके मास देखने हैं, तो हम सबसे छोटे वाले से मेजर करेंगे, सबसे छोटे वाले से। तो हाइड्रोजन लिया गया, और तब तक ये बात है डाल्टन्स के टाइम की, मतलब बहुत पुरानी, ठीक है। तब तक हमें हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास नहीं पता था, तो हमने बोला भाई जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, ये बात पता चल चुकी थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो उसके हिसाब से हम राइट निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन लाइटेस्ट है और उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई में निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना कितना मास होगा। बट वो एक्यूरेट मास नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का भी मास, है ना, जो भी आ रहा है वो AMU के टर्म्स में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 1.008।
तो दैट वाज नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया, देन आल्सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि भाई कितना मास रहेगा, है ना, एक्यूरेटली। हाँ, फिर बेटा हमें यू आर गोइंग अहेड, है ना, रुक जाओ अभी, डोंट गो अहेड, क्योंकि अगर मैं तुम्हें आंसर दूंगा तो बाकी सबको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना, सर ने क्या बताया, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, सो डोंट गो अहेड। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फिर माना गया, तो फिर ऑक्सीजन से भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर माना गया सबसे लेटेस्ट 1961 में कि भाई कार्बन 12 आइसोटोप लेना है, कार्बन भी नहीं है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। C14 आपको पता है यूज इन कार्बन डेटिंग, है ना, वो फॉसिल की जो एज निकालते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास लेके हम निकाल रहे हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड, और इसकी वैल्यू क्या है 1 emu की 1.66 into 10⁻²4। मास ऑफ प्रोटॉन कितना आया था 1.67, है ना, ये कितना है 1.66, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 emu, एग्जैक्टली 1 emu नहीं है ना, वहां पे क्या था 1.67, यहाँ 1.66 है, बट ठीक है अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए चलेगा, राइट। तो ये कुछ बातें हैं एएमयू। अब इसको एएमयू को एक और नोट करके लिख सकते हैं हम, नोट AMU is also called as यूनिफाइड मास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, और डाल्टन को रिप्रेजेंट करते हैं DA से। तो AMU is called as, is also called as यूनिफाइड मास और डाल्टन। तो अब हमें पता चल गया भाई स्टैंडर्ड क्या है, किसके रेस्पेक्ट में हमें अपनी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो हेडिंग है नेक्स्ट, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम, है ना, सो मास ऑफ एन एटम, ठीक है, वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, यूनिट क्या होगी, एटम है छोटा, बहुत छोटा है एटम, तो छोटी वाली यूनिट, कौन सी वाली यूनिट लेंगे, AMU, ठीक है। तो कुछ एटॉमिक मास हम निकाल लेते हैं। अच्छा, कई लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, है ना, कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। तो कुछ नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है एक नंबर, कोई किसी से कितना हैवियर है। जैसे मान लो, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं थोड़ा सा ऐसे इमेजिनेशन के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, बेइंग मशीन टाइप, ठीक है। आपने यहाँ एक एटम रखा, मान लो ऑक्सीजन का, तो आपको कितने यहाँ पे AMU रखने पड़े, छोटे छोटे कितने रखने पड़े इसके कंपैरिजन में। तो ये एक नंबर आ गया, इसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, जो एक तरह से मास नंबर ही है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक तरह से मास नंबर ही है। तो दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या हुआ कि रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड AMU, ठीक है, कि कोई भी एटम किसी दूसरे AMU की कंपैरिजन में कितना ज्यादा, कितने टाइम्स हैवियर है, वो बताना है आपको। फिर से समझ लो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है, रिलेटिव है ना, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग,
तो मैंने अगर मान लो एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ डाला है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे एएमयू हमने यहाँ पे रखे, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा कितना टाइम्स ये हैवियर है। तो जो भी वो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में। ठीक है, दिस इज जस्ट ए नंबर, आपको यूनिट याद रखनी है। तो ये भी आप लिख सकते हो है ना। और ठीक है, अब देखते हैं कौन क्या क्या कह रहा है। सर यू हैव मेड अस राइट दिस बिफोर, सो डू वी हैव टू राइट इट और जस्ट अंडरस्टैंड। जो लोग दोबारा से ये क्लास ले रहे हैं उनको बस सुनना है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का लेते हैं, हाँ बल ले लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में एक आएगा तो एक ले लेंगे। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, दिस इज अ नंबर, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हमें याद रखना है। जैसे हमें क्या क्या याद रखना है, कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जिनमें सबसे पहले थोड़ा एटॉमिक मास थोड़ी बहुत याद रहने चाहिए। तो हम लिख लेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास, ये सबको याद होना चाहिए। तो सब लोग 1 से लेके 20 तक पहले एटॉमिक नंबर लिखो और यहाँ पे एलिमेंट लिखो सारे लोग। चलो सब लोग लिखते जाओ, एटॉमिक नंबर जिनको जितना याद है उतना लिखते जाओ। ठीक है भाई, कोई लिख रहा है अभी भी? चलो ओके, तो मुझे कौन बताएगा है ना, कौन अपना, कौन बताएगा ये एक एक करके? चलो राइट, बोलो बेटा, एक मिनट। ओके, हेलो, हाँ बेटा बोलो। तो एलिमेंट्स बताओ। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, हम्म लिथियम, हम्म बेरिलियम, हम्म बोरॉन, हम्म कार्बन, हम्म नाइट्रोजन, हम्म ऑक्सीजन, हम्म फ्लोरीन, हम्म नियॉन, हम्म सोडियम, हम्म मैग्नीशियम, यस, एल्यूमिनियम, हम्म सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। वेरी गुड। तो चलो देखते हैं इस बात को फिर से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, जिनको नहीं दिख रहा हूँ उनके लिए मैं बोलते भी जा रहा हूँ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक मास। तो मेरा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। 15 तक हमने यहाँ लिख लिया। 1 ठीक है,
तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4। इंपॉर्टेंट बात ये है हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन है ना, इसमें क्या है, नो न्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन है। ठीक है 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31, लास्ट है 31। फिर से जिनको नहीं दिख रहा हो 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो कोई पूछ रहा था सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये पता है, ये पता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे भी लिख लेते हैं इसके आगे। तो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 30 तक याद रखने। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर मतलब Cu, कोबाल्ट मतलब Co, C छोटा वाला O। ठीक है एंड क्रोमियम कैपिटल C एंड स्मॉल r। ठीक है, लाइक दिस 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद नहीं होगा, तो ये याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हम पीछे देख लेंगे सर हर बार, ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, फिर अब सल्फर का रहता है 16, क्लोरीन का 35.5 विच इज एवरेज एटॉमिक मास है, तो मैंने एवरेज लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा एवरेज क्या है। 40 एंड ये भी आपका 40, दिस सॉरी 39 and this is 40 and this is 45 48 51 52 55 56 59 59 63.5, ये भी फिर एवरेज and this is going to be 65। कई जगह 63 भी लिखते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कई जगह दे रखा होता है। अब ये जो एटॉमिक मास है ये सब इंटीजर में दे रखे हैं, जब तुम एक्चुअल एटॉमिक मास देखने जाओगे तो ये इंटीजर में नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला था ये 1.008 है, जैसे मैंने यहाँ बोला था ये 15.996 है, तो ये वैल्यूज है ना हमने राउंड ऑफ करके लिखी हुई है, और कहीं पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब बिल्कुल हाफ के पास आ रहा था तो हमने उसको हाफ पे ही लिख लिया है। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं हो पाया। जैसे कहीं पे लिखा होता 50, जैसे यहीं पे लिखा होता 44.9 तो हमने 45 लिख लिया, लेकिन ये हाफ पे आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इसे हाफ लिखा हुआ है, एंड ब्रैकेट पे हमने एवरेज लिखा हुआ है, बाकी बताएंगे क्या होता है एवरेज। तो पहले तो ये समझो कि एटॉमिक मास एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, मतलब एग्जैक्टली इंटीजर नहीं है, कुछ डेसिमल में भी आएगा। ये डेसिमल में क्यों आता है, क्योंकि पहले तो मैंने पहले बोला कि एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्टली 1 EMU नहीं है, ऐसे न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली 1 EMU नहीं है, तो थोड़ा बहुत रहेगा उसके कारण। ठीक है, एंड दूसरा रीजन ये भी है कि इन सारे एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, सल्फर मैंने ओके एटॉमिक नंबर लिख दिया है गलती से, सॉरी, दिस इज 32। हाँ यस राइट, उसको करेक्ट कर लो, राइट ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था, हाँ नहीं इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बार बार आप सॉल्व करोगे देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ये होता है। कुछ तो बहुत फेमस कंपाउंड है, जैसे 20 तक तो आपको कई लोगों को याद होंगे, और इनमें भी बहुत सारे क्रोमियम मैंगनीज आयरन, दोज आर वेरी फेमस,
ये K2Cr2O7 में आएगा, ये KMnO4 में आएगा, और ये आयरन के तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, कॉपर और जिंक ये भी बहुत फेमस है, तो इनके याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कोई बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है सर याद करने की कोई ट्रिक है, तो कोई ट्रिक नहीं है कि बार बार आप क्वेश्चन में करोगे तो यू विल रिमेम्बर। तो मैं पहले जो ठीक है पहले जो मैं बात कह रहा था वो मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये सब है ना, एटॉमिक मास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यूज नहीं है, इनमें थोड़ा सा डेसिमल रहता है, हमने इनको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। और ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है या ये डेसिमल में क्यों आ रहा है ये वैल्यूज, क्योंकि ये एक एवरेज मास निकालते हैं उनके हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आदित्य 51 है, ठीक है, वो दैट इज 51 नॉट 57। आप देख लो ना, ये 51 है, ये 52 है, तो वो 51 ही होगा। ठीक है, तो कई सारे, जैसे मान लीजिए कई सारे एलिमेंट हैं जो अपने आइसोटोप भी इनके प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का जो आइसोटोप आएगा वो C12 होगा, C13 होगा और C14, और इन सब के कारण थोड़ा थोड़ा मास में कंट्रीब्यूशन आएगा, तो एग्जैक्टली 12 आ ही नहीं सकता। ठीक है, C12 के कारण कितना आएगा, मान लो 12 आ रहा है, C13 के कारण 13 आएगा, 14 के कारण 14। C12 के ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, C13 के कम है और C14 के बहुत ही कम है, तो उसके कारण थोड़ा सा ये this is going to be in approximation we have written those masses। ठीक है, एटॉमिक masses। अब इसमें इसको लिख लो, फिर एक नई बात लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग आई थिंक सबने लिख लिया होंगे। ठीक है, तो इसमें ये बात रखना है, इन सब एलिमेंट का एक आइसोटोप जो होता है वो ज्यादा मतलब अवेलेबल होता है, जिसकी होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे होंगे ही नहीं, उनका परसेंटेज कम होगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो, लेकिन वो डोमिनेटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर से सुनते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो एक सैंपल है, ठीक है, मान लो इसमें एक हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट क्या रहेगी हमेशा, AMU, छोटी वाली यूनिट। ठीक है, तो मान लो एक सैंपल है, इसमें 100 कार्बन एटम है, जिसमें 99 जो है वो C12 के हैं, और एक जो है वो C13 का है। ठीक है, ये मान लो ऐसे कार्बन का एक सैंपल लिया रेंडम, कोई हमने वुड काटी, ठीक है, उस वुड में हमें कार्बन मिलेगा, या कहीं से कोयला लिया उसमें हमें कार्बन मिलेगा, हमने चेक किया यहाँ पे बाकी 99 कार्बन 12 है, बस 1 कार्बन C13 है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसका इस पूरे सैंपल का जो मास निकालेंगे वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज नथिंग बट टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, यही एवरेज होता है हमेशा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ समथिंग। तुमसे पूछा जाए तुम्हारे सारे एग्जाम्स के एवरेज निकालो, तो क्या लिखोगे आप, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो ऐसे आप एवरेज निकाल दो, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें परसेंटेज एक तरह से दे रखी है, 100 में 99, तो ये 99% है, ये 100 में 1% है, तो इसको हम अभी तो यहाँ तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं परसेंटेज दे रखी होगी तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज अवेलेबिलिटी इनटू atomic mass of isotope डिवाइड बाई 100, और इसका है सिग्मा। ये बात हम सब के लिए लिख लेंगे,
ये फॉर्मूला हो गया। तो परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी थी, 99 थी, तो 99 लिख दिया इंटू 12 लिख दिया प्लस। अब फिर कार्बन के लिए परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी थी, 1 थी, कितना एटॉमिक मास है, 13 लिख दिया, 99 इंटू 12 प्लस, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस, सबको ऐसे ऐड करते जाएंगे। फिर सेम बात हम कार्बन 13 के लिए लिखेंगे, तो इसकी 1 इंटू 13 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1201 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ गया ये 12.01 AMU। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं मिला, कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन मिला। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि एटॉमिक मासेस आर गिवन इन फ्रैक्शन, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। अनुषा बेटा, हम अभी पुरानी बातें नहीं कर रहे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि हम तो वही 1961 से आगे की बात कर रहे हैं, हम पुरानी बात नहीं बात कर रहे हैं कि मेंडलीफ ने कैसे निकाला, ठीक है, वो हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे कि भाई उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, ठीक है, उन्होंने एटॉमिक मास निकाला था, उसका मेथड है आगे, लेकिन वो अभी हम नहीं जानना चाहते उस तरह, ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या होगा कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है अनुषा। तो यहाँ समझते हैं फिर ये एटॉमिक मास में जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि एवरेज जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, और ये क्या है, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप के कारण आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है, ये मैंने बताया है, द वन क्वेश्चन यू विल डू। तो नेक्स्ट जैसे क्या रहेगा, हाँ तो जैसे फिर से समझ लेते हैं इसको, अगर इसमें 99 है तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 99 एटम का मास कितना होगा, 99 इंटू 12, एक एटम का मास 12 है AMU, और एक कार्बन 13 है तो एक का मास 13 है, तो 1 इंटू 13 AMU, और डिवाइड बाय 100 अगर हम लिख देंगे तो इससे हमें एवरेज मिल जाएगा। क्या है डाउट आपका, मुझे डाउट बताओ। प्रतीक आप हाथ उठाओ, मैं समझता हूँ क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है चलो, फिर तो बस आगे चलते हैं इसमें, राइट, यही क्वेश्चन एक बार हमें और निकालना है, तो फिर हमें जो नहीं समझ में आया वो वहां पे भी समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक सैंपल है, इन ए सैंपल टू आइसोटोप ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज अवेलेबिलिटी, और ये आइसोटोप, यहाँ पे 75% है क्लोरीन 35 एंड 25% प्रेजेंट है क्लोरीन 37, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज लेना आता है,
प्रतीक, आपको, आप हाथ उठाओ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, बोलो। सर ये आप एक बार और एक्सप्लेन करोगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज कैसे लेते हैं? मतलब कुछ भी अगर अगर समझो 10 नंबर रहेगा तो उसका सम अपॉन टोटल जितना नंबर रहेगा उतना। तो वही किया है यहाँ पे, कितना टोटल है? 100 कार्बन एटम। तो 100 डिवाइड कर दिया है। टोटल सम कैसे निकालेंगे? 99 कार्बन एटम है, एक एटम का मास 12 है, 99 इंटू 12 प्लस एक एटम का मास 1, एक एटम है और ये 13 है बस। सर और जो उसके ऊपर है टोटल मास अपन टोटल नंबर ऑफ एटम, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या? एप्लीकेबल है ना, लेकिन एक फॉर्मूला परसेंटेज अवेलेबिलिटी से भी लिख दिया है, ये तो डिफॉल्ट फॉर्मूला है, हर जगह एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अवेलेबिलिटी लिख दिया, अगर परसेंटेज में दे रखा होगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे 100, और फिर हम निकाल लेंगे आंसर। ओके, समझा सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर है ना, कुछ लोगों ने मुझे दे दिया है और बाकी लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ठीक है ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इससे आएगा आंसर 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, और इससे आएगा 35.5 AMU। ठीक है, जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाल पाया वो फिर से देखें। तो 75 परसेंटेज अवेलेबिलिटी है, एटॉमिक मास 35 है, तो 75 इंटू 35 लिखा हुआ है। ठीक है, और एटॉमिक मास 37 है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी 25 है, तो 37 इंटू 25 लिखा है। टोटल नंबर कितना है 100, तो ये आ गया आपका आंसर 35.5 AMU। इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन में दे रखा होता, ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन में दे रखा होता 3:1 ऐसे, है ना, रेशियो में, इफ इट इज गिवन इन रेशियो, तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू N1 M1 plus N2 M2 divided by N1 plus N2, where N1 and N2 are ratio, ठीक है, of isotope, and M1 and M2 are atomic mass, and M1 and M2 are atomic mass of isotopes. ठीक है, तो अगर मान लो ये 3:1 में दे रखा होता है ना, ये ऐसे रेशियो होता 3:1, तो आप लिखते 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो उससे भी सेम आंसर आएगा, बस ये अलग अलग फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको, है ना, हर मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो जिनको डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए ये फॉर्मूले, बाकी ये सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म्स है, मैंने 3 बार लिखा जरूर है, लेकिन ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अगर किसी ने बोला 3:1 है, तो मैंने मान लिया ये तीन एटम है, ये एक एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4। टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 एटम का मास 3 इंटू 35, एक एटम का मास 1 इंटू 37 आंसर। तो एक ही फॉर्मूले को हमने 3 बार लिख लिया है अलग अलग तरीके से। चलो इसमें आगे चलते हैं, आप नोट डाउन करो।
चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं। यस, फॉर्मूला क्या है? n1 m1, हमने रेशियो ले लिया 3:1 ले लिया। अगर मान लो कोई भी रेशियो दे रखा है तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे कहीं पे मैंने ये लिखा था 99 and 1 है ना, तो ये भी एक रेशियो ही तो है। तो आपने n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 99, n2 की वैल्यू क्या होगी 1, टोटल क्या हो गया 100। तो आपने लिख लिया 99 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 13 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हर्ष समझ में आ गया आपको ये बात? हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा, नहीं आया तो। हाँ ठीक है, तो ये तो हो गए भाई एटम, एटॉमिक मास। ठीक है, ये सब बातें, एलिमेंट्स के हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उनके एटॉमिक मास देख लिए। अब बात आती है कि अगर मान लो लार्ज नंबर ऑफ मैटर पड़ा है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स पड़े हैं, तो आप मास एएमयू में तो लिख नहीं सकते। मैंने बोला था छोटी यूनिट होगी तो छोटा वाला, मतलब छोटा कोई चीज होगा तो छोटा वाला यूनिट लगाएंगे। जैसे अगर हमें सोने को नापना है तो हम उसे किलोग्राम टन में नहीं नापेंगे, राइट, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा ना हो। आपने जो बनवाया है वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, कहीं पे मिलीग्राम में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि कितना क्वांटिटी है, छोटा है तो एएमयू में, कम क्वांटिटी है, ज्यादा है तो फिर एएमयू में नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, नया रिलेशन जिसको बोलते हैं मोल। तो आपको याद रखना है कि मोल क्या है, मोल एक नंबर है, इट्स नंबर, नंबर। जैसे आप बोलते हो 1000, 1000 एक नंबर है, 1000 का मतलब क्या है 1 2 3 10 to power 3, ये है 1000। 1000 रुपीज लिखोगे तो RS लिख दोगे, 1000 डॉलर लिखोगे, राइट, तो ऐसे लिखते जाओगे। ऐसे मिलियन बिलियन ये सब क्या नंबर है, राइट। जो भी चीज इनके पीछे लिखी होगी उसको ये स्पेसिफाई करेंगे। किलोमीटर लिख दोगे तो ये 1000 किलोमीटर हो गया। ऐसे मोल क्या है, एक नंबर है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मोल इज इक्वल्स टू, 1 mole is equals to, we are writing that is Avogadro number, Na, and that is 6.022 into 10 to power 23, or for calculation purpose we will take 6 into 10 to power 23। ठीक है, ये 1 मोल, पहले ये समझते हैं बेसिक बेसिक चीजें, फिर डेफिनेशन समझेंगे। तो ये याद रखना है, ये क्या है 1 मोल नंबर, तो यहाँ कुछ यूनिट यूनिट नहीं लगानी है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 to power 23 O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब जो लिखा होगा उसके बाद उसको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला था 1000, 1000 के बाद आपने किलोमीटर लिख दिया तो किलोमीटर समझाने लग गया। 1000 के बाद आपने O2 लिख दिया तो O2 को बताने लग गया। 1000 के बाद आपने H2O लिख दिया तो H2O को बताने लग गया। ये क्या कर रहा है, किसको स्पेसिफाई कर रहा है, जो इसके पीछे लिखा है। वैसे मोल किसको स्पेसिफाई करेगा, जो इसके पीछे लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर मोल के पीछे लिखा है वाटर तो वाटर मॉलिक्यूल हो गए, मोल के पीछे लिखा है O2 तो O2 हो गया, मोल के पीछे लिखा है ऑक्सीजन एटम तो केवल ऑक्सीजन आएगा, है ना। ये डिफरेंस है 100, 1000 और O मतलब क्या है ऑक्सीजन एटम, और कहीं लिखा है 1000 O2 तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एटम दे रखा है कि मॉलिक्यूल दे रखा है, केवल ऑक्सीजन पे ही नहीं जाना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन, ठीक है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और आंसर गलत आ गया, तो ये सीखना है, ठीक है। जो लिखा है बेटा वो आप कॉपी करते जाओ, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये क्या लिखा हुआ है 23, सो यश 23 लिख रहे हैं, दिख रहा है यार, 13 दिख रहा है, हाँ ना कुछ तो बोलो बेटा।
ब्लड है, ब्लड का मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपकी नेट स्पीड थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो ब्लर आएगा, वो उतना जल्दी डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो ब्लर होगा, राइट। जिन लोगों का ब्लर है वो अपने अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करें एंड इंक्रीज द स्पीड, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा ब्लर आता रहेगा, एनीवे। तो हाँ, मैं ही बोल रहा था, एक 1 मोल जो है ना, एक नंबर है। तो अब क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल इज एक्चुअली कहाँ से आया है ना? तो डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए 12 ग्राम सैंपल ऑफ number of carbon 12 atoms present in 12 gram sample of carbon 12 isotope। मतलब एक मैंने सैंपल लिया 12 ग्राम C12, ठीक है, आइसोटोप का, और इसमें मैंने देखा कि कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे कार्बन 12 के, तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एटम आएंगे वो क्या होंगे? 1 मोल हो जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ एटम आए? अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 एटम्स आए, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट इन ए 12 ग्राम सैंपल, 12 ग्राम सैंपल ऑफ C12 आइसोटोप, ऑफ C12 आइसोटोप। इस सैंपल में कितने कार्बन के एटम्स हैं बस वो काउंट कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं कि 12 ग्राम, मान लो 12 ग्राम ये बैग है, इसमें छोटे 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 कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है वो बताओ, बस वो हो गया 1 मोल। जितने भी एटम आएंगे वो हो जाएगा। अब वो निकला कैसे है? तो उसके लिए एक रिलेशन है, नीड टू रिमेम्बर रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन ये है कि 1 AMU इंटू Na इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ये एक रिलेशन है, ये याद रखना है। 1 AMU इंटू Na इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। अगर वैल्यू लिखना चाहे तो वी कैन राइट, वैल्यू क्या है 1 AMU की? ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और Na कितना है? 6 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा? ये वैल्यू कटने लग जाएगी, और 6 इंटू 1.66 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। तो ये वैल्यू से मैंने आपको प्रूफ करके बताया, वरना आपको ये याद रखना है 1 AMU इंटू Na इक्वल्स टू 1 ग्राम। अब समझ लेते हैं, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। और इस सैंपल में अभी हमने बताया कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे? 1 मोल, क्योंकि यही डेफिनेशन है कि भाई वो सारे नंबर जितने 12 ग्राम में प्रेजेंट हो वो मोल है। तो कितने नंबर आए थे 1 मोल में? 6 इंटू 10⁻23। तो 12 AMU इंटू 6 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 12 ग्राम। जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि क्या है 1 AMU इंटू Na क्या है? 1 ग्राम है, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनो, जिनको ये बातें बार बार रिपीटेशन में लग रही हैं, तो वो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले ये समझ लेते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, और ये रिलेशन मैंने प्रूव करके बताया कि 1 AMU की वैल्यू आप रख लो ग्राम में, Na का नंबर लिख लो, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगर मैं इसी बात को प्रूफ करना चाहूं कि सही मैंने सोचा है या गलत आया आंसर, तो मैं एक तरीका तो ये है कि एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। कितने एटम है इस सैंपल में? Na, तो 12 AMU इंटू Na कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो वो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने ये क्रॉस वेरीफाई कर लिया, इससे हमें Na की वैल्यू मिल गई 6 इंटू 10⁻23। अब और क्या होता है 1 मोल? तो 1 मोल के लिए कुछ और टर्म्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। फॉर एटम
1 मोल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 ग्राम एटम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल। ठीक है, इसी तरह से फॉर मॉलिक्यूल की टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 मोल। अच्छा, एक बात याद रख लेना है, 1 ग्राम जैसे मैंने लिखा मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप जो लोग ऐसा समझेंगे वो गलती करेंगे। ठीक है, ये एक साथ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्या नहीं है, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो जैसे लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, कौन सी, कैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, O2 की फॉर्म में। तो ये हो गया एक तरह से, दैट मीन्स 1 मोल O2, या फिर राइट मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और मैंने अभी बताया था एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन के, 32। एक ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, 32 AMU। तो एनी एटम्स का कितना मास हो जाएगा 32 ग्राम, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम। ये सारी बातें हम लिख सकते हैं, 1 मोल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास। यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना है 32 AMU। 32 AMU इंटू इंटू Na क्या हो जाएगा, AMU इंटू Na क्या होता है ग्राम, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अच्छा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये किसके बराबर नहीं है, 1 ग्राम ऑफ O2 के बराबर नहीं है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना, ये मैंने एक एग्जांपल से भी समझा दिया, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। फिर अगर हमें आयन लिखना है फॉर आयन, तो क्या होगा 1 ग्राम आयन, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 ग्राम आयन इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब इसमें किसी को कोई बात में दिक्कत आ रही है वो पूछ लो। ये बात सबको समझ में आ रही है, किसी को नहीं समझ में आ रही है देन आस्क। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया, मोल पढ़ लिया, मोल क्या होता है, नंबर है, रिलेशन क्या है 1 मोल इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻23, और उसके रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी देख लिया, एटम के लिए ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, मोल है। ठीक है, ये सारी बात है। अब हम समझते हैं इसमें मोलर मास। नेक्स्ट हेडिंग है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, हाँ बेटा, सो ये 6 इंटू 10⁻23, अभी मैंने बताया था कि एक एटम के O2 के मास, एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना है 32 AMU। इसमें कोई प्रॉब्लम सो यश, हाँ ना बोलते जाओ। ठीक है, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अभी मैंने बोला AMU इंटू Na क्या होता है, ग्राम होता है, तो क्या आ गया 32 ग्राम। कोई प्रॉब्लम, हाँ ना बोलो, हाँ ठीक है। अब अजय का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 ग्राम एटम। भाई 1 ग्राम एटम लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, और 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम इज मास, दैट इज नॉट मोल, मोल इज नंबर, और 1 ग्राम ऑफ एटम क्या है, वो तो मास है। समझ में आया अजय, हाँ ना कुछ बोलो बेटा, बोलते जाओ।
ठीक है, तो भाई ये बात का ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपको यूनिट देखती रहनी है, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं देखी तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो क्या है भाई आपका डाउट बेटा करण? बेटा सुहानी, हम आयन पे थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। आयन में वैसे भी आयन का जो मास होता है वो एटम का ही या मॉलिक्यूल का ही मास रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लेते नहीं है, ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। अच्छा यहाँ पे आप लिख लो Na+, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, बस इतना ही है। तो फॉर एटम क्या हो जाएगा? फॉर एटम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है। तो मोल को लेके आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो, मोल बहुत आसान है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम आ जाएगी, राइट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अभी हमने देखा था कि भाई मोलर मास of an atom, of an element is going to be, एलिमेंट का मतलब क्या है? वो एटॉमिक चीज होगी, तो एटम है, दैट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। और ये क्या, ये लिख सकते हो, और दैट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे मुझे बोला 1 मोल, ठीक है, 1 मोल मैंने बोला कॉपर या मान लो जिंक, मास ऑफ 1 मोल जिंक, that is going to be molar mass of zinc is equals to molar mass of zinc, Zn is equals to mass of 1 mole zinc, ठीक है। मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल जिंक। मास ऑफ 1 मोल जिंक का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 1 मोल का मतलब है 6 × 10⁻23 इनटू एटॉमिक मास ऑफ जिंक। एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना है? 65 AMU, तो 6 × 10⁻23, या फिर इसको लिख लेता हूं Na लिखो, तो Na इंटू 65 AMU। अभी मैंने बताया था Na इंटू 60 AMU क्या होता है? ग्राम, तो क्या बन गया? 65 ग्राम। तो ये एडवांटेज हो गया, मोलर मास ऑफ जिंक क्या हो जाएगा? 65 ग्राम। हेंस मोलर मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू, जिंक इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास which is 65 gram. Atomic mass expressed in gram. Atomic mass expressed in AMU मतलब एटॉमिक, सॉरी दो डिफरेंस है यहाँ पे। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम, और एएमयू में होता तो एक एटम का मास आता, ठीक है। 1 मोल का मास किस में आएगा? ग्राम में। सेम नंबर सेम रहना है, 1 मोल का मास आएगा ग्राम में और 1 एटम का मास आएगा एएमयू में, बस इतना ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि Na इंटू एएमयू क्या होता है? ग्राम। हाँ बोलो प्रतीक बेटा। सर ये वाला जो था ना 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ये अनइक्वल है सर, ये समझा नहीं कुछ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या है पहले ये बताओ।
क्या बताया 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब? 1 ग्राम मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसका 1 ग्राम। नहीं, ये तो नहीं बोला है मैंने। पीछे पढ़ो क्या लिखा है मैंने। तुम लिख रहे हो ना, या फिर सुन रहे हाँ हो सर, केवल? सर लिख भी रहा हूँ। क्या लिखा है बताओ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल O2 तो इज 1 इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ? 1 मोल O2। 1 मोल O2। 1 हाँ मोल क्या है, नंबर है ना, हाँ, या फिर मास है 1 मोल? मोल एक नंबर है। नंबर है। तो नंबर और मास सही सेम चीजें हैं। नहीं, नंबर का मास कैसे रहेगा? तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपको समझ में आ गया ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, मोल है। और 1 ग्राम ऑफ मोल है। मॉलिक्यूल मतलब क्या है, 1 अच्छा ग्राम उसका। सब्सटेंस दे रखा है ना, मास दे रखा है हाँ उसका। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट, अभी मुझे क्या बताना था, हाँ। तो ये बात मुझे एटम के लिए समझ में आ गई। तो अभी इसी तरह से अगर मैं बोलूं सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इस बात को थोड़ी देर में समझते हैं, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो बस हमने ऐसे ही लिख लिया है। जिन लोगों को थोड़ा पहले से पता है वो ये बात समझ सकते हैं कि जैसे किसी मॉलिक्यूल का मास जैसे H2O है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास किसमें आएगा, AMU में। तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास आएगा 18 AMU, और एक मोल का मास कितना आएगा, 18 ग्राम। जैसे हमने यहाँ पे 65 AMU और 65 ग्राम में रिलेशन बनाया, वैसे एक एटम का मास 65 AMU, एक मोल का मास 65 ग्राम। इसी तरह से मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का मास AMU में, एक मोल का मास ग्राम में। ठीक है, यूनिट याद रखना। कैसे याद रखोगे, छोटी वाली चीज मॉलिक्यूल, एटम, AMU, बड़ा मोल है ना, तो ग्राम। तो ये याद रखना। तो अब हम समझते हैं थोड़ा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। यूनिट क्या आ जाएगी, AMU। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा है ना, एग्जांपल, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इधर का एग्जांपल। तो जैसे मान लो एग्जांपल में दे रखा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ऐसे H2SO4, और एक मॉलिक्यूल लिखा है सेकंड H2C2O4.2H2। ठीक है, इन दोनों का मैं निकाल के बताऊंगा। ये होता है ऑक्सैलिक एसिड।
इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है, 2H2O। अगर H2SO4 है तो इसमें क्या क्या है, तो आप बोलोगे भाई दिस इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, एक इसमें सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो एक तरह से एक छोटा सा बैग है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है ना। तो एटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हैं। नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, in a molecule is called number of atoms in a molecule, ठीक है, is called atomicity। तो कितने हैं, 2 + 1 + 4 तो 7। खैर हमें इससे अभी मतलब नहीं है एटोमिसिटी से, बस ये लिखने के लिए लिख लिया है कि एटोमिसिटी क्या होता है। मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मास ड्यू टू हाइड्रोजन, ठीक है, मास ड्यू टू सल्फर, मास ड्यू टू ऑक्सीजन, ये यही आएगा। तो मास ड्यू टू हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 1 प्लस मास ड्यू टू सल्फर कितना हो जाएगा, 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा, 4 × 16। तो कर लेते हैं इसका सम, 2 + 32 + 64 दैट इज 96 AMU। तो ये आंसर आ गया। अब यहां समझते हैं H2CO4 में, यहाँ डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के और साथ में है, मल्टीप्लाई नहीं है मैथ्स की जैसे डॉट लगा दिया सर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले समझते हैं H2CO4 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन प्लस, ठीक है, ये H2O में कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा एटम कितने हैं टोटल, एटोमिसिटी, तो 2 + 2 4 + 4 8 प्लस वाटर में कितने एटम है, 3, और कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2, तो 2 × 3 तो कितना हो गया, 8 + 6 14। फिर से समझो, H2CO4 में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड सॉरी ये 98 है, ओके है, यस यस 98 AMU राइट। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, एंड 4 ऑक्सीजन ये वाले। फिर वाटर में ये क्या है, इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल और हैं, तो क्या हो गया 2, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 + 1, ठीक है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऐसे लिख लिया। टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4 + 4 8, और अंदर कितने 3 3 × 2 तो 6, ये 14 आ गए। इनका मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो वाटर का मास अलग निकाल लेते हैं। वाटर का मास होता है 2 + 16 18, तो 18 × 2 प्लस, और हाइड्रोजन का कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 12 × 2 24 24 × 2 ये कितना आ जाएगा 26, और ये 64, 26 + 64 90। मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप कैलकुलेट कर लेना, तो 126 AMU। तो ऐसे हम किसी भी का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और हम एटोमिसिटी भी निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में, ये भी निकाल सकते हैं। ये तो 2 एग्जांपल है। ठीक है, करण आपने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, यहाँ कहीं आई डोंट नो कैसे आया, 126 आएगा आपका, कुछ अलग आ रहा है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, है ना, ये डॉट का मतलब क्या, साथ में है, एडिशन है वो, है ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं आएगा आंसर। चलो आगे, अब नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वो तो आपको पता ही है, क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, बस एक हेडिंग के लिए लिख ले रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास expressed in
इन ग्राम्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, वही बात आ गई, इट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या हो जाएगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगेन आपको याद रखना है, मोलर मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास भी है, मोलर मास का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। तो अगर स्पीसीज हमारी एटॉमिक है, जैसे हीलियम, या फिर मान लो हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो वो एटॉमिक मास बताएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और कहीं पे मॉलिक्यूल दे रखा है CO2, H2O, या फिर N2 का भी मॉलिक्यूल है, N2 लिखा हुआ है ना, तो वो वहां पे मोलर मास का मतलब हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें गलती मत करना, कई बच्चे गलतियां करते हैं, जहाँ देखो दो तरह की गलतियां हैं, मैं बता देता हूँ। पहली गलती तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो किसी को बताए पूछा जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो वो लिख देगा 8। एटॉमिक मास होना चाहिए 16, तो वहां 8 लिख देगा, तो वहां गलती है, एटॉमिक नंबर लिख देगा तो फिर गलत हो जाएगा। सी नाइट्रोजन का पूछा जाएगा N का, तो वो 7 लिख देगा। फिर कभी पूछा जाएगा N2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो वो 28 ना लिख के 40 लिख देगा, उससे लगेगा नाइट्रोजन पूछा जा रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, छोटी बातें हैं, गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, इसलिए आपको पहले से बता रहे। ठीक है, इन द एडवांस आई एम गिविंग यू वार्निंग, हाँ, कि भाई ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखना इनको। चलो आगे चलते हैं इसमें। अब बात आती है, वो है, हमने मोल समझ लिया, हमने मास समझ लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और मोलर मास समझ लिया, तो वी आर गोइंग टू रिलेट मास एंड नंबर। So this is called mass number relationship. Mass and number relationship, मतलब अगर मुझे एक बहुत बड़ा सैंपल दे दिया है और मुझसे उसका मास दे रखा है, मुझसे पूछा गया इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है, तो मैं बता पाऊंगा, यस मैं बता लूंगा। ठीक है, तो ये एक सैंपल दे रखा है, इसका मास जैसे मान लो 100 ग्राम दे रखा है, और पूछा बताओ इसमें कितने कार्बन एटम है, देन आई कैन डू। कैसे, तो एक तो सिंपल है ना, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, क्या है, टोटल मास इज इक्वल्स टू, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो भी है, इनटू, है ना, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, या फिर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। भाई बिल्कुल सिंपल है, कोई टोटल मास पूछ रहा है तो मैंने ये मेथड लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि मास ऑफ वन एटम क्या आएगा, एएमयू में आएगा, एएमयू को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, राइट, इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक मतलब टोटल मास निकालना है, हमने नंबर ऑफ एटम लिख लिए, जैसे मान लो एक रूम में 4 लोग बैठे, चारों लोगों का मास निकालना है, तो क्या करोगे, सबके मास को ऐड ही करोगे ना। तो अगर सबके मास सेम होंगे तो आप क्या लिखोगे, 4 लोग हैं, सबका मास सेम है, तो 4 इंटू सीधे कर दोगे, राइट। तो इस तरह से टोटल मास निकल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड,
इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है। ये मास एएमयू में आएगा, यहाँ मास ग्राम किलोग्राम कहीं कहीं निकालना होगा, तो आपको एक बार यूनिट कन्वर्ट करना है, कुछ गलती हुई तो इसलिए ये सब गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि हम पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में होते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻23। तो अगर यहाँ कोई नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ नंबर दे रखा है 5 इंटू 10⁻23, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 इज हैविंग 1 मोल, तो 1 atom is having 1 divided by this Na, and this number is going to be multiply over here, तो 1 by Na into 5 into 10⁻23, इस तरह से मोल निकल जाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड, तो वही हमने यहाँ पे लगाया। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। ये पहले हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या किया, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम गिवन है, डिवाइड बाय Na हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता है एक मोल का मास, एक मोल का मास क्या होता है, एटॉमिक मास बट इन ग्राम। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो बस हम टोटल मास निकाल सकते हैं। तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास इज इक्वल्स टू, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और एक मोल का मास कितना है वो आ गया। ठीक है, फिर से समझ लो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। दिस इज आई हैव रिटन टोटल मास या सैंपल मास जो भी है, आई एम राइटिंग द सेम फॉर्मूला अगेन, टोटल मास या फिर सैंपल मास जो भी है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो आपने यहां से निकाले इनटू मोलर मास। यही फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया अगर ये दिख नहीं रहा होता। बस, तो बस हमें यही करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उनके आपको आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ सैंपल ए having 6 into 10⁻24 molecule of CO2। ठीक है, बी having 2 gram molecule of SO2। सी, इन सब के बताने हैं। ठीक है, वन 1.5 into 10⁻22 atoms of helium D, 1.6 gram atom of
आर्गन। ठीक है, ये चारों आंसर आपको बताने हैं। सॉल्व। यस, मोल्स कैन बी इन डेसिमल, मोल्स कैन बी इन फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है मोल्स तो। सारे लोग मुझे मैसेज भेजते जाओ जिनके आंसर आते जाए। कल्याणी बेटा, आपका आंसर गलत है। आपको पावर देखनी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 24, और आपको यूनिट भी बतानी है। यस बेटा सुहानी, आपका आंसर सही है। शाश्वत, आपने गलत लिखा है, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मोल नहीं दे रखे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट 24 लिखा है, दे आर गेटिंग कंफ्यूज। मॉलिक्यूल और मोल में डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। मॉलिक्यूल है वो, तो आपको क्या करना है, पहले मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल लें। सेकेंड मेथड। और कई लोगों ने तो यूनिट नहीं लिखी, मुझे आंसर ग्राम में चाहिए। ठीक है, एएमयू में नहीं चाहिए। जिन्होंने ग्राम में लिखे सही है। चलो मैं बताऊं, फिर कितने लोग कर रहे हैं हाल में पहला क्वेश्चन, तो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सारे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, केवल 10 लोगों ने मैक्सिमम आंसर दिए हैं, बाकी लोग ने आंसर नहीं दिए। एक बात आप समझ लो, है ना, सारे लोग अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर, अभी 2-3 ही लेक्चर हुए।
ये 2 साल आप अपने बारे में बहुत कुछ जानोगे, ठीक है, अपने बारे में कि भाई नहीं मैंने बेटा सबके आंसर नहीं देखे आदित्य, यू विल चेक वंस आई विल सॉल्व, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि कोई और सॉल्व कर लेने दो, तो आप धीरे धीरे दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो। यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इनटू द कंपटीशन, तुम चाह ही नहीं रहे हो, राइट। जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं सोच रहे हैं कि यार नहीं छोड़ो, मेरे से आंसर नहीं आ रहा, लगो फिर से लगो, देखो क्या गलत कर रहे हो। यही सीखना है आप लोगों को, सबको यही सीखना है। यस, पहले का आंसर 440 है, देखते हैं कैसे। तो पहले आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है तो ये नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी लिखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na। तो 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 1/10। ये कट जाएगा सब कुछ, यहाँ 10 आ जाएगा। अब एक मोल का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU आएगा, 12 प्लस 32, 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 32, 44। तो एक मोल का कितना हो जाएगा 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स 10 हो गए, तो मास कितना आ गया, टोटल मास इज गोइंग टू बी 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 44, आंसर आ गया 440 ग्राम। अब दूसरा क्वेश्चन, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब होता है मोल्स, तो डायरेक्टली है। SO2 का होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन भी 32, तो 64, तो 128 ग्राम। अब फिर यहाँ पे एटम दे रखे हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल्स कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, राइट, ये हो गया आपका 1.5 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करो, तो 1.5 से 6 को आप कट कर सकते हो, 1.5 से 6 जाएगा 4 टाइम्स, और 10⁻22 से 10⁻23 कट कर सकते हो तो 10 टाइम्स, तो आया 1/40 फ्रैक्शन में। तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 1/40 नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ 1 एटम, मोलर मास ऑफ हीलियम, तो कितना होगा 4 ग्राम, तो इससे आ जाएगा 0.1 ग्राम। एंड यहाँ पे 1.6 ग्राम एटम दे रखा है, तो डायरेक्टली 1.6 इंटू 40 ग्राम, सो दैट इज 64 ग्राम। अब जिनके आंसर नहीं आए हैं और इनको कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिनके पावर में आ रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखो, पता नहीं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, है ना। आपको याद रखना है, मोल निकाला हमने 10 और एक मोल का मास ग्राम में आएगा। तो जिनके भी पावर में आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता कि उनको क्या कंफ्यूजन है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठा लो, ठीक है। किसी को किसी बात पे कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन और देते हैं, क्योंकि ये वाले तो मास निकालना था, उल्टा है, मास देंगे और नंबर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल इन फर्स्ट 1 ग्राम O3, 1 ग्राम O3, B, सेकेंड A, B, 1 मिलीग्राम, ठीक है,
1 मिलीग्राम CO2 छोड़ते हैं, NH2CO NH2 is called यूरिया, 1 मिलीग्राम, ठीक है। C 10 ग्राम CaCO3 and D 18 ml H2O given density of water is 1 ग्राम पर ml। निकालो ये चारों क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मास एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल्स। मोल्स नहीं पूछे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो अब यहाँ पे पावर आएगी, है ना, यहाँ पे पावर में वैल्यूज आएंगी। ये भी हिंट मैंने पहले दे दी है। गलत, 1 ग्राम ये मास दे रखा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है, राइट। कन्वी बेटा आप पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कीप चेकिंग क्या गड़बड़ कर रहे हो। ये मास दे रखा है, फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे जब तक तब तक नहीं आएगा आंसर। फॉर्मूला क्या है, पहले इसका आप मोलर मास निकालो, टोटल ये जो मास दे रखा है टोटल मास या सैंपल मास, उसे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल्स। I want answer in molecules, not moles. अजय बेटा आपका आंसर गलत है। 1 ग्राम लिखा हुआ है, ये मास गिवन है, मास। ग्राम का मतलब क्या है, मास। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है।
अभी मैं सबके आंसर लिखूंगा इन 1 मिनट। चलो देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन सबसे सही है। फॉर्मूला मैंने सबको बता दिया है, तो आई डोंट थिंक कि फॉर्मूले में आप लोग गलती कर रहे होंगे, और गलती आपकी कैलकुलेशन में है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है that it has given mass। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल मास is equals to number of moles into molar mass। तो O3 के लिए मोलर मास कितना होगा? 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो 16 इंटू 3 तो 48 ग्राम। ये आ गया आपका मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? हेंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना दे रखा है? 1 डिवाइड बाय मोलर मास 48, तो 1 बाई 48, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है O3, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 बाई 48 नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, अवोगाद्रो नंबर, और ये हो जाएगा 1 बाई 48 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये कट हो गया तो 8, फिर आप लिखोगे इसको 10⁻23 डिवाइड बाई 8, या फिर 1.25 इंटू 10⁻22। तो जिनका ये आंसर आया है उनका सही है, जिन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया है वो भी सही है, बट ये अगर आ गया है तो और अच्छी बात है। अब ये मिलीग्राम ले रखा है, अब यही फॉर्मूला है, बार बार आपको लगाना है सब जगह मिलीग्राम। पहले यूरिया देखो, NH2CO NH2 का मास कितना है? तो 14 + 2 16 + 20 + 12 28 + 16 44 + 16 60, तो इसका आया 60। यहाँ मिलीग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल मास क्या है? 1 इंटू 10⁻³ मैं यही लिख दे रहा हूँ, 1 इंटू 10⁻³ ग्राम। मिली मतलब 10⁻³ के मतलब 10⁻³ एंड मिली मतलब स्मॉल m मतलब 10⁻³। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻³ ग्राम टोटल मास डिवाइड बाई मोलर मास 60। ये तो आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इंटू Na करोगे या फिर 6 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा? 6 से 6 कट गया 10, 10⁻³ से, तो ये आ गया 10⁻19 मॉलिक्यूल। अब CaCO3 का मास देख लो, CaCO3 का मास आएगा 100। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए? 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो इससे आया 6 इंटू 10⁻22। और यहाँ देख लो ये 18 ml है, 18 ml का मतलब क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इससे आ जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो इससे आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻23। किसी को इसमें डाउट? ठीक है, हाँ यस बोलो बेटा। सर लास्ट वाला वापस से समझाओगे? हाँ, मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आपको तो वॉल्यूम दे रखा है, हाँ लेकिन आपको 18। फॉर्चुनेटली डेंसिटी भी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। तो आप लिख लो वॉल्यूम है 18 ml, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो ml कट हाँ तो 18 ग्राम। ग्राम। ओके। बस वंस यू नो द मास यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ मोलर मास कितना है? 18 ही आता है, तो हम हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल कम? 1, तो उससे आंसर आ ओके गया। ओके ठीक। ठीक है, तो यहीं तक हमने फिनिश कराया है मास नंबर रिलेशनशिप। ठीक है,
और आपको इतना रिवाइज कर लो ये, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जिनमें आप लोग बार बार गलतियां कर रहे हो, थोड़ा पावर में हो सकता है गलतियां हो रही हो, किसी को पावर में ऐड और एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रहा हो। जब मल्टीप्लाई होंगी पावर तो ऐड होगा, जब डिवाइड होगा पावर तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, और आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। चलो टेक केयर, आई विल अपलोड दिस, ये रिकॉर्ड हुआ है, आई विल अपलोड दिस, ओके, दिस लेक्चर। चलो टेक केयर।